आज हम पढ़ेंगे सेल, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल किसी भी जानदार का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल यूनिट होता है। सेल जो है, इससे काफ़ी सारे सेल्स मिलते हैं। जब मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल्स जब मिलते हैं तो वो एक लिविंग थिंग्स बनाते हैं। जैसा कि ह्यूमन और एनिमल सेल जो है उसमें ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। सेल एक जो जानदार हैं उनको हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एक यूनिसेलुलर और दूसरे जो है वो मल्टी सेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या जानदार ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल के बने होते हैं, जबकि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक से ज़्यादा सेल्स के बने होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स और फंगस। और अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसमें जो हमारे पास बैक्टीरिया, वायरसेस एट्सेट्रा ये सारी उसमें आ जाती हैं। सेल डिफरेंट साइज़ के होते हैं। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं कि जिनको हम आम आंख से देख भी नहीं सकते, उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। और कुछ सेल्स इतने बड़े होते हैं कि जो हम इजीली आसानी के साथ देख सकते हैं। सेल का जो साइज़ है वो वेरी करता है। जो स्मॉलेस्ट सेल है वो माइकोप्लाज्मा का है, जिसका साइज़ 0.1 माइक्रोमीटर है। जबकि जो सबसे बड़ा सेल है वो ऑस्ट्रिच एग उसका सेल होता है, शुतुरमुर्ग का एग, तो उसका साइज जो है वो 18 सेंटीमीटर तक होता है। ह्यूमन में अगर हम सेल के साइज़ की बात करें तो जो स्मॉलेस्ट सेल है वो स्पर्म सेल होता है, जबकि जो लार्जेस्ट सेल है वो ओवम सेल होता है। इसी तरह अगर हम लॉन्गेस्ट सेल की बात करें इन ह्यूमन तो वो नर्व सेल होता है। नर्व सेल वो वाले सेल्स होते हैं जो हमें सेंसरी फंक्शंस में काम करते हैं, जो कि सिग्नल को रिसीव करते हैं और आगे हमारे माइंड तक वो सिग्नल को पहुंचाते हैं। नेक्स्ट अगर हम सेल की स्ट्रक्चर को बात करें तो सेल की स्ट्रक्चर को हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। अब दो तरह की माइक्रोस्कोप नॉर्मली यूज़ होती हैं। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसमें जो लाइट का सोर्स वो इलेक्ट्रिसिटी के तौर यूज़ करते हैं, और दूसरी जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। तो अगर अपने सेल को जस्ट उसकी शेप देखनी है, उसका साइज़ देखना है, तो वो आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसकी बेसिक स्ट्रक्चर या जिसको आप अल्ट्रा स्ट्रक्चर बोलते हैं, अगर आपने वो देखनी है तो देन आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को यूज़ करेंगे। सेल में छोटी छोटी कंपार्टमेंट्स मौजूद होते हैं जिनको आप ऑर्गेनेल्स कहते हैं। अब एनिमल सेल जो है उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं, और जबकि जो प्लांट सेल है उसमें थोड़ी डिफरेंट टाइप की होती हैं। इनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ भी प्रेजेंट होती हैं। तो हम कंपैरिजन करेंगे कि सेल और प्लांट का जो सेल है और जो एनिमल का सेल है उसमें क्या डिफरेंस होता है। अगर मेन जो डिफरेंस है वो ये है कि जो एनिमल सेल है उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन होती है, जिसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, जबकि जो प्लांट सेल है उसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो सेल वॉल होती है। सेल वॉल जो है ये थोड़ी रिजिड होती है। देन जो सेकंड डिफरेंस है एनिमल और प्लांट सेल में वो ये है कि जो प्लांट सेल है उसमें एक बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होता है इन द सेंटर ऑफ सेल, और ये नंबर ऑफ में भी ज़्यादा होते हैं, तादाद में भी ज़्यादा होते हैं। जबकि अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो उसमें जो वैक्यूल है वो एक छोटा सा सेल की एक साइड पे प्रेजेंट होता है, और उसके जो नंबर्स हैं वो भी कम होते हैं। मज़ीद अगर हम इसमें डिफरेंस देखें तो जो सेल के साइज़ जो है वो भी डिफरेंट होता है। नेक्स्ट जो हम सेल की बुनियाद पे हम जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक प्रोकैरियोटिक और दूसरे यूकैरियोटिक। प्रो मीन्स बिफोर और कैरियोटिक मीन सेल। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता उनको आप प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं। और यू जो है टर्म इसका मीनिंग होता है ट्रू, और कैरियोटिक मीन न्यूक्लियस। तो ऐसे सेल जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उनको आप यूकैरियोटिक सेल्स भी बोल सकते हैं। दैट मीन्स कि उनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। मज़ीद इसमें डिफरेंस ये है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं उनमें क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ एक प्रेजेंट होता है, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल हैं उसमें जो क्रोमोसोम की तादाद है वो एक से ज़्यादा होती है। थर्ड डिफरेंस इसमें यह है कि जो साइज़ रेंज है, प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो वो 0.5 से 0.5 माइक्रोमीटर तक होता है, जबकि जो यूकैरियोटिक सेल है वो 5 से 100 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखते हैं कि जो इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें जो है हमारे पास वायरसेस आ जाती हैं और कुछ बैक्टीरिया आ जाते हैं, जिसमें आप साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं। जबकि अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो उसमें प्लांट सेल, एनिमल सेल और फंगस के सेल्स आ जाते हैं।